नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं देवांग सर इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। सबको पता है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड इन्फ्लेशन। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो फिर से नोट और पेन लेके बैठ जाइए, बराबर। लेकिन पढ़ाई से पहले एक छोटी सी प्रेयर हो जाए, बराबर, और उसके बाद हम अच्छी तरीके से हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर 2 पार्ट में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आएगा मनी और दूसरा पार्ट आएगा इन्फ्लेशन। मनी के अंदर सबसे पहले बार्टर सिस्टम और उसके लिमिटेशन को मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने एक शॉर्ट नोट पढ़ाई थी आपको, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ मनी और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी, बराबर। और उसके बाद वही शॉर्ट नोट में से हमको एक और आंसर सीखने के लिए मिला था, बराबर, याद हो तो आपको, वो था टाइप्स ऑफ मनी, बराबर। तो इस तरीके से हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसके आगे जाएंगे, बराबर, फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, बराबर। ओके, अब आपकी स्क्रीन पे एक बहुत इम्पोर्टेंट आंसर पढ़ने के लिए मैंने दिया है। क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ मनी। कंफर्म आंसर है, लर्न करके ही जाना। कोई भी लेवल की एग्ज़ाम है, ये आंसर आपको पूछेंगे। 2 मार्क्स हो या 3 मार्क्स हो या 5 मार्क्स, तीनों तरीके से ये आंसर बोर्ड की एग्ज़ाम में आया हुआ है। फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ेंगे हम, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मीनिंग ऑफ मनी या फिर डेफिनेशंस ऑफ मनी। 2 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दी है, एक प्रोफेसर मार्शल की है और दूसरी प्रोफेसर रॉबर्टसन की है। बहुत इजी है, ध्यान रखना। कभी ये डेफिनेशंस भी हमको MCQ VSQ में काम लगती है। एक और बात स्टूडेंट, जो भी आंसर मैं कंफर्म बोलूँगा पूरे 12th में, ध्यान रखना, जो भी आंसर मैं बोलूँ कि ये कंफर्म आने वाला है तो आप लर्न कर देना, आप फ़ायदे में रहोगे। जब आप एग्ज़ाम में पेपर में जब ये आंसर लिखते होंगे तब आपको याद आएगा कि नहीं, सर ने अच्छा कि हमको पहले से बता दिया, ये आंसर हमको अभी इजीली, बराबर, हम लिख पा रहे हैं। आप निराश नहीं होंगे,
ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट डेफिनेशन। सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं वो, मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, regardless of time or place. Money is that medium which is used as a means of exchange without any doubt or investigation, regardless of time or place. According to Professor Marshall. यानी मार्शल ऐसा बता रहे हैं, कोई भी टाइम, कोई भी जगह पे, बराबर, जो भी गुड्स या सर्विस या वॉट एवर, बराबर, का यूज़ करके आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बराबर, विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, बराबर, आप वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जिसकी जो यूज़ आपने किया, जो मीडियम आपने यूज़ किया, बराबर बराबर, वो है मनी। वो क्या है? मनी, अकॉर्डिंग टू मार्शल। दूसरी डेफिनेशन उससे भी ईजी है, व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली in exchange of goods or service is called money. What is accepted universally in exchange of goods or service is money according to Professor Robertson. बराबर, लेकिन दोनों डेफिनेशन में मेन पॉइंट तो यही आया, मनी इज अ मीडियम, मनी इज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज, मनी इज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज वॉट एवर गुड्स और सर्विसेज, बराबर। और लास्ट में स्क्रीन में नीचे लिखा हुआ है, दस दैट विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी। जो बराबर फंक्शन परफॉर्म करता है मनी का, यानी एक्सचेंज का, वही कौन है? मनी। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, अब आगे जाएंगे। ओके, स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फंक्शंस ऑफ मनी। स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में जानकारी मिल रही है। फर्स्ट फंक्शन है, बराबर, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट फंक्शन क्या है? मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, और सॉरी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बराबर। प्रॉपरली मैं बोल रहा हूँ, मनी इज़ अ फंक्शन और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये फर्स्ट फंक्शन आएगा, बराबर। उसके बाद दूसरा आएगा मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, बराबर। और तीसरी बात आएगी, बराबर, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, बराबर। ये तीन फंक्शन हमको सिलेबस में पढ़ने के लिए दिए हैं, जो हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, बराबर। है बहुत इजी, लेकिन आप उसको टफ बना सकते हो, बराबर, वो लर्न नहीं करके, बराबर। फर्स्ट फंक्शन के लिए हम पढ़ेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, लेकिन मैं बता देता हूँ, ईच एंड एवरी फंक्शन, बराबर, 2 मार्क्स में सेपरेट आ सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये तीनों फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन आपको 2 मार्क्स में सेपरेट पूछ सकते हैं। ठीक है, बराबर। धीरे धीरे आंसर आगे जा रहा है, पता चलना चाहिए। मैंने डेफिनेशंस पढ़ा दी आपको, अभी फंक्शंस की डिस्कशन की, अब फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, बराबर, ध्यान रखना। अब आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट फंक्शन दिखाई दे रहा है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तीनों फंक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन तीनों फंक्शन में जो बात आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन पढ़ी है तो आपको ये फंक्शंस जल्दी से पता चलेंगे। बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन आती थी कि भाई जो पार्टीज़ होती थी, परचेज़र और बायर और सेलर,
ये दोनों के बीच में बराबर वॉन्ट्स जो होती थी वो सेटिस्फाई जल्दी अच्छी तरीके से नहीं होती थी, प्रॉपरली नहीं होती थी। लेकिन अब मनी का इन्वेंशन हो गया है तब वो प्रॉपरली होने लगा है। क्या है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? ध्यान से देखिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड। It removes the limitation of the lack of double coincidence of wants and makes exchange easier. एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना। The most important function of money is to act as a medium of exchange and trade. It removes the limitation of lack of double coincidence of want and makes exchange easier. The farmer can get money in exchange of wheat and then from that money to satisfy his present demand of goods and services. आप ये पॉइंट या फिर ये डिटेल जो अभी मैंने बताई वो एग्जाम्पल भी समझ सकते हो। पहले क्या होता था, जब बार्टर सिस्टम थी तब जो भी फार्मर था वो वीट का प्रोडक्शन करता था, अपना जो यूज़ था वीट का वो अपने पास रखता था, थोड़ा बहुत वीट, बाकी का वीट वो एक्सचेंज के लिए यूज़ करता था। आज उल्टा हो गया है, फार्मर जो भी वीट प्रोड्यूस करता है वो सारा वीट वो मार्केट में बेच देता है, उसके अगेंस्ट में उसको मनी मिलता है और वही मनी जो है उसका यूज़ करता है वो कि भाई जो भी उसको गुड्स या सर्विसेज चाहिए बराबर उसको परचेज करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया उसमें हमको पता चला मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। And at last, basically, money is used as a medium to satisfy the needs of an individual by buying goods or services. तो ये पूरा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फंक्शन हुआ। 2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो आप इतनी डिटेल लिख सकते हो। ठीक है, 3 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन हमने पूरा कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बराबर। फंक्शंस की बात आती है तो नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे फंक्शंस ऑफ मनी की बात होती है तो ये सेंटेंस बोला जाता है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज अ स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर बराबर, ऐसा बोला जाता है। तो इससे भी फंक्शंस ऑफ मनी की जानकारी हमको मिलती है बराबर। अब दूसरा फंक्शन देखेंगे। अब आपके सामने सेकंड फंक्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर से बोल रहा हूँ मैं, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। 2 मार्क्स में सेपरेट आ सकता है, ध्यान रखना बराबर, बहुत इजी है। अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इफ अ पर्सन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज in exchange of other goods and services, but saving wealth for future needs of goods and services was difficult before the use of money as a means of exchange. एक्चुअली इतनी डिटेल में पूरा फंक्शन आ जाता है, लेकिन हमको अच्छी तरीके से समझना है बराबर। दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, एनिमल्स वेर मॉर्टल and a long-term saving of values was not possible using them. These made money the most successful means of storage of value in terms of time. डिटेल समझ में आनी चाहिए। पहले बार्टर सिस्टम था तो गुड्स और सर्विसेज का स्टोर अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। लोग क्या करते थे, जो भी गुड्स और सर्विसेज होती थी उसको जल्दी से एनिमल के अगेंस्ट में एक्सचेंज कर देते थे और एनिमल को परचेस करके वो स्टोर ऑफ वैल्यू बराबर कंटिन्यू करते थे या मेंटेन करते थे। आफ्टर ऑल एनिमल्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, उनका भी डेथ हो सकता है, वो भी बीमार हो सकते हैं, डेथ हो जाने के बाद वो काम के नहीं रहते।
तो ये सारी लिमिटेशन थी। अब एक्सचेंज ऑफ मनी आ गया, यानी मनी का इन्वेंशन हो गया, तो इट इज़ गुड कि भाई आप कोई भी गुड्स सर्विसेज को लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर सकते हो, मनी के द्वारा स्टोर कर सकते हो। तो ऐसी बात है, समझ में आना चाहिए, बराबर। इट इज़ ईजी, मैं आगे जा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट उसमें ध्यान दीजिए। इट इज़ ईजी टू हैव मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू। इट बिकम possible to get money in exchange of crops and save the money for future needs to buy goods and services। बहुत इजी वे में दिया है, बराबर। एंड लास्ट वन, अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी was that it could be used as a standard of deferred payment। डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? जो अब तक नहीं हुआ है वो पेमेंट। पेमेंट वर्ड आता है तो वो तो कंफर्म है पेमेंट मनी में ही होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कुछ जगह पे डिफर्ड पेमेंट के नाम से भी फंक्शन अलग से पॉइंट करके दिया जाता है। मान लीजिए आपने लोन लिया है, इन फ्यूचर आप इंस्टॉलमेंट में ही लोन क्या करोगे, पूरी करोगे या फिर उसका पेमेंट करोगे, प्लस वो लोन अमाउंट के साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यानी इंटरेस्ट भी आप किस में दोगे? वो इंटरेस्ट भी आप एज ए मनी, इन द वे ऑफ मनी दोगे। तो ये तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। आपने जो यूज़ किया, बराबर, आपको जो करना है डिफर्ड पेमेंट करना है, इन फ्यूचर पेमेंट करना है, वो सारा ओनली मनी में हो सकता है, बराबर। अब लास्ट सेंटेंस आ रहा है, ध्यान रखना। These characteristic of money became an important basis for the entire system of credit, hire purchase and installment payment, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये हुआ सेकंड फंक्शन, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई भी गुड सर्विस को आपको स्टोर करना है तो विद द यूज ऑफ मनी आप कर सकते हो, एक्सचेंज करके कर सकते हो, बराबर। अब आगे, अब थर्ड एंड लास्ट फंक्शन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये भी 2 मार्क्स में सेपरेट आ सकता है। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। प्रोफेसर D.H. रॉबर्टसन फंक्शंस ऑफ मनी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी की, इसलिए ये मुझे याद आया, इसलिए मुझे लगा कि भाई नहीं, ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँ। मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन 4, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। लास्ट में बात बाकी है मेजर की। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू कंफर्म है। बार्टर सिस्टम थी तब कोई मेज़रमेंट के लिए कोई प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं था गुड्स और सर्विसेज के लिए। आज मनी का इन्वेंशन हो गया है तो उसकी वजह से मेज़रमेंट थोड़ा इजी हो गया है। सॉलिड गुड्स होता है तो किलोग्राम ग्राम है, लिक्विड में होता है तो लीटर मिलीलीटर है। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में अब मेज़रमेंट होने लगा है। आपको 1 kg गुड्स चाहिए तो भी मिलेगा, आपको 100 ग्राम गुड्स चाहिए तो भी आज मिलेगा, ओनली बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ मनी, बराबर। तो देखते ही ये फंक्शन में क्या है। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, स्क्रीन पे ध्यान देना। मनी प्लेज रोल एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन बार्टर exchange system. It was difficult to remember the exchange rate and value of each of the goods and services. For 20 kg of wheat equal to how much kg of rice, equals to how much meter of clothes, equal to how much kg of ghee, while on the other end money makes this easier, allowing the values if different goods and services to be compared and assessed against each other. बहुत प्रॉपर लिखा है। सेम काइंड ऑफ गुड्स होती थी तो इजीली एक्सचेंज हो जाता था, डिफरेंट गुड्स होती थी तो जल्दी से एक्सचेंज नहीं होता था।
आज सब पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ मनी। एंड लास्ट, मनी इम्प्लाइज द प्राइस सिस्टम। प्राइस सिस्टम वर्ड है, मैं ले जाऊंगा आपको 11th स्टैंडर्ड में, 4th चैप्टर में आपको याद होना चाहिए। प्राइस डिटर्मिनेशन का एक क्वेश्चन पढ़े थे, बोथ डिमांड एंड सप्लाई मेक्स अ प्राइस इन मार्केट, बराबर। वो तो हमने ऐसा पढ़ा था, वो कंफर्म है, वो सही है। सीजर का एग्जाम्पल दिया था, याद होना चाहिए, मार्शल ने एग्जाम्पल दिया है, बराबर। तो प्राइस सिस्टम जो होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है, वो इम्प्लाइज होता है ड्यू टू मनी। मनी है तो होता है, बराबर। अलाउिंग द मेजर ऑफ प्राइस ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी कंपेयर्ड टू ईच अदर। इट ऑल्सो अलाउज फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंज। तो इस तरीके से मनी एक्ट एज अ फंक्शन ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी इस तरीके से मेजर ऑफ वैल्यू का फंक्शन एक्ट करता है। तो ये हो गए 3 फंक्शंस, यानी 3 फंक्शंस फॉर मनी जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले आपने जो फंक्शन पढ़ा, बराबर, वो आप देख सकते हो, सॉरी आपको मैंने पढ़ा दिया, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा मैंने पढ़ा है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा मैंने पढ़ा है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, बराबर। तो यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट हुआ। हमारे सिलेबस का ये वेरी मोस्ट आंसर है, लर्न करके ही छोड़ना है। आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। होमवर्क में आपको फंक्शंस ऑफ मनी का पूरा आंसर लिखना है, प्लस 3rd चैप्टर का जो एक पैम्फलेट है वो आपको मटेरियल में मिलेगा, बराबर। तो उसमें से भी आप बराबर अच्छी तरीके से बराबर लिख सकते हो। मैं विश्वास रखता हूँ कि ये पूरा आंसर आप लर्न करके बराबर ओरल लिखोगे, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर। क्योंकि कंफर्म आने वाला है, पूरा आएगा तो 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या फिर सेपरेट कोई भी फंक्शन 2 मार्क्स में, बराबर। इतना रखता हूँ, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बराबर। स्टे होम, स्टे हेल्दी। जय श्री कृष्ण।